half letter rule in Sharda Lipi. There is no concept of half letter in Sharada Lipi. जैसे देवनागरी में हम हाफ लेटर लिखते हैं, शारदा लिपि में हाफ लेटर का कंसेप्ट नहीं होता है। तो हाफ लेटर को हम कैसे लिखते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको असाइनमेंट भेजा भी था। सपोज हम कोई लेटर लेते हैं, जैसे अंत है, तो अ तो नॉर्मल है, अ में तो कोई दिक्कत नहीं है, अ नॉर्मल हमने लिख लिया। अब न है, न इज हाफ इन देवनागरी। नो, यहाँ पर हमको ये फुल लिखना पड़ेगा। और द लेटर दैट फॉलोज द हाफ लेटर, जैसे न के बाद त है, त इज रिटन बिलो। अब ये बिलो कहाँ पर लिखना है, इसके लिए रूल्स है। तो अभी मैं यहाँ पर त लिखता हूँ लाइक दिस। अब आप कहेंगे त हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा, इसमें ऐसे, तो इसलिए ऐसे नहीं लिखा हमने, बेसिकली ये यहाँ से माना जाएगा, ऊपर से ऑलरेडी है लाइक दिस। तो एक ही बार आपको ये दिखाना पड़ेगा जब तो है नीचे। तो अब नीचे जब हम ये वर्ड लिखेंगे, अब इसके लिए कुछ रूल्स है। देयर आर स्पेसिफिक रूल्स जो हम लेटर के नीचे जब कोई लेटर हम लिखते हैं, तो वो रूल्स क्या है। लेट अस एक्सप्लेन दोस रूल्स वन बाय वन। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा निकालता हूँ इसको। कोई भी वर्ड लेते हैं, सपोज हमने लिया था इच्छा, लिया था वर्ड हमने इच्छा। अब इच्छा जब हम लिखेंगे, जो है ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब च हाफ है इन देवनागरी, इसको हम च को कैसे लिखेंगे, लाइक दिस फुल, और इसके नीचे छ। अब जो नीचे वाला वर्ड है, अगर नीचे जो लिखते हैं वो ऐसा लेटर है यहाँ पर, ऊपर वाले में नीचे जो लिखा था हमने वो ऐसे था। अब ये लेटर अपनी शिरोरेखा के साथ एक जगह पर टच्ड है, एक जगह पर टच है। अगर नीचे वाला लेटर अपनी शिरोरेखा के साथ एक जगह पर टच होता है, तो उसको एग्जैक्टली इसी लाइन के नीचे लिखना पड़ेगा हमें। इट इज रिटन एग्जैक्टली बिलो द लेटर। और इसके साथ जो मात्रा होती है, मात्रा इज ऑलवेज रिटन अबो। मात्रा हमेशा अबो वाले लेटर के साथ ही लिखी जाती है, ये इसका रूल है। फिर हम एक और लेते हैं, सपोज मैं उन्मत्त लिखा था वर्ड हमने, नेक्स्ट न और द म द, इसको हम लिखेंगे उन्मत्त उ। पहले हम उ लिखेंगे, उ जैसे हम लिखते हैं शारदा लिपि में उ। अब न हाफ है तो न फुल लिखेंगे। अब म लिखना है, अब आपको अलग से देखना है कि म कैसे। म तो ये है, म की अपनी शिरोरेखा है ही नहीं। तो जो लेटर अभी मैंने कहा था पीछे, अगर नीचे वाला लेटर जिसमें शिरोरेखा है और एक जगह पर टच्ड है अपनी शिरोरेखा के साथ, एग्जैक्टली नीचे लिखना पड़ता है, इस लाइन, इसी लाइन के नीचे, या इसी लाइन के नीचे लिख लिया हमने। लेकिन यहाँ पर चूंकि म लिखना है नीचे, म की शिरोरेखा है ही नहीं अपनी, तो इसलिए जो लेटर जिसकी शिरोरेखा नहीं है, दैट इज ऑलवेज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द एबो लेटर। सो म जो स्टार्ट करेंगे, म जो है ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है, राइट। तो म यहां से स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से, और राइट साइड में लिखना पड़ेगा हमेशा, राइट साइड ऑफ द एबो लेटर। एबो लेटर तो ये था, अगर मैं लाइन दे दूं, इसके राइट साइड में लिखना पड़ेगा वो लेटर जिसकी अपनी शिरोरेखा नहीं है, राइट। यहां लिखा आपने राइट साइड में, और तो फिर अलग से लिखना पड़ेगा, तो अलग ही था। सो दो रूल अभी तक हमने किए। एक वो रूल जब हाफ लेटर्स फॉलोड बाय द लेटर विच
शारदा लिपि में which touch its शिरोरेखा at one point, it is written exactly below that letter. And second, जो हाफ लेटर को फॉलो करता है शारदा लिपि में, जब नीचे लिखना होता है लेटर, अगर उसकी शिरोरेखा नहीं है, it's written on the right side. मैं एक और देता है एग्जाम्पल, इससे समझ आ जाएगा. Let us take श-आदा, म, शमशान, श-आन. अब हम इसको लिखना है, श-आदा है तो we'll write full sh, it is full. अब म follows this letter in देवनागरी, तो म हम नीचे लिखना है. अब म हमें पता है, अभी म हमने देखा, it has got no शिरोरेखा of its own, so it's written on the right side of this upper letter like this. फिर श-आ और न. राइट. अब सपोज कोई ऐसा है जो जब सपोज न लेट अस सपोज मैं लेता हूं न आधा है और फिर श है किसी वर्ड में, इसको हम कैसे लिखेंगे? न तो फुल लिखना पड़ेगा. अब अब श तो दो जगहों पर अपनी शिरोरेखा के साथ टच करता है. हमने ये तीसरा रूल है. पहला रूल, जब एक जगह पर तो बिल्कुल नीचे लिखेंगे, जब है ही नहीं शिरोरेखा तो राइट साइड में लिखेंगे. जब दो या दो से ज्यादा जगहों पर, सपोज ग आ जाए नीचे लिखने के लिए, ये भी दो जगहों पर है टच शिरोरेखा के साथ. ज आ जाए, ये भी दो जगहों पर, तीन जगहों पर टच है शिरोरेखा के साथ. ऐसा कोई लेटर अगर नीचे लिखेंगे, नीचे क्यों लिखेंगे? हाफ लेटर को फॉलो करता होगा, तो इट इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ दिस लेटर. ये राइट साइड में लिखना पड़ेगा. राइट. वैसे तीन रूल बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स है. जो लेटर दैट फॉलोज हाफ लेटर, जब इसको हम शारदा लिपि में लिखते हैं, if it is touching it is शिरोरेखा at one point, it is written exactly below the letter. If it is touching it is शिरोरेखा at two or more points, then it is written on left side of this line. जो vertical line होती है ऊपर लेटर की, उसके लेफ्ट साइड में लिखना है. if it is having no शिरोरेखा of its own, it is written on the left side. Right? ये तो हो गए सिंपल नॉर्मल. अब ये तीन रूल्स. अब इन तीन रूल्स के बाद देयर आर सम स्पेशल रूल्स फॉर राइटिंग. स्पेशल रूल्स इसमें है. स्पेशल रूल्स, य जब नीचे आएगा, then य is written below. जब य is written below, ये स्पेशल रूल्स याद रखने हैं. बस इतने आपको याद रखेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी. य एक. दूसरा, when th is written below, when th is written below, स्पेशल रूल में, करेक्ट. और तीसरा, when the is written below. And last one, when t or th is written below. T or th is written below. These are special 4 rules in addition to the rules which I have already explained. अब ये जब नीचे लिखा जाता है तब कैसे लिखा जाता है? Let us suppose I am taking प आएगा कभी आपको ऐसे लिखना है या कोई भी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? प तो फुल लिखना पड़ेगा, इट इज प. अब य के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस. करेक्ट.
it is a special representation for year. Suppose the year लिखा होगा, the फिर इसी के साथ year. आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, the और year ये भी चलेगा, लेकिन डायरेक्टली ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। किसी स तो पता है फुल लिखना है, अब य है पता है, तो य के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज फॉर य, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर य। नाउ नेक्स्ट थ, सपोज प थ य थ कोई भी प थ लिखना हमने, सॉरी पर अब थ के लिए स्पेशल रिप्रेजेंट ऐसे है, दिस इज स्पेशल रिप्रेजेंट फॉर थ ओनली, ऐसे ऐसे, this representation for the special, remember this, and this is very important. Suppose कोई भी स थ लिखना हो, स और फिर थ, स थ स थ, म थ म थ। So second special represent, पहले य normal प य प and this is य, second th के लिए representation. Now the, let's take न द, सुगंध न द आएगा, जब भी द नीचे लिखते हैं न द, न द, सपोज स और द लिखा होगा, राइट इट लाइक दिस, स द, ऑल्दो अगर आप ऐसे भी लिखोगे ये भी चलेगा द के लिए, स द, स द, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ऐसे भी लिखा जाता है न द, पर्टिकुलरली न के साथ तो नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं न द। अब क्या है कि ये तीन चीजें हैं जो इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ड ही जिसको हम पहचान सकते हैं। सपोज ट है, सपोज शर्ट है, श आधा और ट है, श पता है मैं, इट इज श, ट यही है, इसमें भी यही है, और ठ अगर किसी भी लिखा होगा। अब यहाँ पर एक डाउट है, क्वेश्चन है, अब हमें कैसे, देखो अगर आएगा लिखने के लिए तो आपको पता है शर्ट लिखना है तो आप शर्ट लिखेंगे ऐसे, या ट होगा तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर लिखा होगा तो आपको कैसे पता चलेगा ये शर्ट है या शर्ट है? आपको कंटेक्स्ट ऑफ वर्ड देखना पड़ेगा। सपोज कभी लिखा होगा वहां पर ऐसे स उ, ग, सपोज ऐसे लिखा होगा, तब आपको ये न द मानना है, तभी तो सुगंध बनेगा। आप उसको स उ ग न ट तो पढ़ नहीं सकते हैं, फिर तो कोई वर्ड नहीं बनेगा। सो कंटेक्स्ट ऑफ वर्ड से पता चल, प्रश्न वर्ड है तो पर वहां पर लिखा होगा शर्ट, तो ऐसे लिखा होगा, दैट इज, तो आप इसको अगर ट से पृष्ठ है तो वर्ड बन रहा है, ठ से पृष्ठ है तो जो वर्ड कंटेक्स्ट ऑफ वर्ड से आपको ये खुद देखना है कि ये शर्ट है या ये नीचे द है या ये नीचे ट है, तो इसका आपको ध्यान रखना, ये हम आगे पता चलेगा जब हम ट्रांसलिटरेशन करेंगे वर्ड बाय वर्ड, तो पता चलेगा। तो ये दिस ऑल अबाउट स्पेशल रूल्स ऑफ दिस कंजंक्ट रूल्स, संयुक्त शब्द जहां पर आ जाते हैं
स्पेशल रूल्स। अब इसके बाद हम कोई भी एक असाइनमेंट लेते हैं आज। लेट अस राइट पुण्य। आप लिखेंगे मेरे साथ ये प उ न य। पुण्य। अब कैसे लिखेंगे इसको? प उ नॉर्मल, प उ नॉर्मल उ, राइट। अब न आधा है तो दिस इज न। अब य लिखना है तो सेंटर में य, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, राइट। अब लिखो नेक्स्ट। लेट अस टेक विष्णु, या मैं अत्यंत लिखता हूं अ त य न त। सिंपल है। त आधा फुल लिखेंगे, य इसके नीचे य, फिर न आधा और त, न और इसके नीचे त, करेक्ट। फिर नेक्स्ट वर्ड है सपोज स्वरूप, स व र उप, स व, स फुल लिखा, व इसके नीचे, क्योंकि वो एक ही जगह पर अपनी शिरोरेखा के साथ है कनेक्टेड, तो बिल्कुल उसके नीचे लिखना है। फिर र उ तो आपको पता है स्पेशल है इसका भी, र उ और फिर प, राइट। अब लेट अस टेक अनदर वर्ड, उच्च, ओ च उच्च। उ च, पहला च तो फुल, अब इसके नीचे दूसरा च। अब च देख लीजिए, च साइड में मैं लिखता हूं दो जगहों पर है तो लेफ्ट साइड में आएगा, सो यहां से ऐसे करना पड़ेगा, उच्च, ठीक है। लेट्स टेक अनदर, श्रेष्ठ लिखते हैं, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। अब सारे रूल्स में एप्लीकेबल है। शर, पता है हमें, शर श, दिस र, ए दिस ए, श एंड ठ इज लाइक दिस, ठीक है। जैसे एक और वर्ड लिखते हैं, मुक्त, म उ क त, मुक्त। पहले म लिखेंगे, म उ क त। मैंने पहले भी कहा था क जब भी ऊपर आता है, जब क के नीचे लेटर लिखना है या क के नीचे अगर कोई भी मात्रा लिखनी होती है, क इज रिटन लाइक दिस, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। अब इसके नीचे त लिखना है, सिंपल। क जब भी क के नीचे कोई मात्रा या कोई लेटर लिखना है, क ऊपर आएगा तो क इज रिटन लाइक दिस। सपोज प्राप्त लिखेंगे, प्राप्त लिखेंगे, प र आ, प आधा तो फुल और त नीचे, समस्त, स म
पूरा लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। राइट, अल्प, ल और प की कोई शुरू रेखा नहीं है राइट साइड। त्याग, सिंपल त, य, आ और ग। एक और करते हैं, इसमें स्पेशल रूल लगेगा। स थ स्थिर, स आधा तो फुल लिखना है, और इसके नीचे थ की स्पेशल प्रेजेंटेशन, थ ए और फिर सूक्ष्म, सूक्ष्म, स पहले लिखेंगे, ऊ, इट्स लाइक दिस, ऊ नॉर्मल जो हम मात्रा है ऊ की, श ऐसे भी लिख सकते हैं, और म, क्योंकि म की कोई शुरू रेखा नहीं, इट्स रिटन ऑन द राइट साइड, सूक्ष्म, राइट। अच्छा, एक और चीज यहां बताता हूं, सपोज तत्काल लिखना है हमने, त ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले त लिखेंगे, वह रिटन त, अब त आधा है तो फुल लिखेंगे, और इसके नीचे अब क लिखना है। अब इसके नीचे क तो एक जगह पर अपनी शुरू रेखा का सब टच है तो नीचे क लिखेंगे, लेकिन जब नीचे क लिखना है तो फुल अपने तरीके से लिखना है। हाफ लिखेंगे जब ये ऊपर होगा, इसके नीचे मात्रा होगी या कोई लेटर लिखेंगे। अगर क ही नीचे लिखा जाएगा तो इट्स रिटन लाइक दिस। हाँ, अगर इसके नीचे कोई मात्रा होती, कुछ होता, तो फिर उसको अपने तरीके से लिख लेते। आ, ऊपर आ तो ल। अगर इसके नीचे क के नीचे और है, सपोज त के बाद क भी आधा है, ऐसे सपोज क आधा है, फिर सपोज ऐसे वर्ड कोई है, हाँ इसमें हम त जरूर ऐसे लिखते, फिर क ऐसे लिखते, क्योंकि इसके नीचे फिर लिखते, ये फिर ऐसे होता। लेकिन अगर सिंपली एक को नीचे लिखना है लेटर के, तो इट्स रिटन लाइक दिस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस। अनदर स्पेशल रूल है अभी, वो र के लिए है, जब र फॉलोड बाय दिस लेटर, वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। आज मेरे हिसाब से इतना काफी है, किसी को कोई पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, ये आज का हमने जस्ट रिवाइज, हमने आज क्या किया, हमने स्टार्ट किया हाफ लेटर रूल। हाफ लेटर का कंसेप्ट नहीं होता शारदा लिपि में। whenever there is half letter in Devanagari, if we want to write it in Sharda Lipi, we have to write this half letter full. But the letter that follows this half letter in Devanagari part, we
दैट लेटर इज रिटन बिलो इट। अब बिलो कहीं से लिखेंगे, अगर बिलो वाला लेटर एक जगह पर अपनी शिरोरेखा के साथ टच होता है तो नीचे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर त एक जगह पर है तो इसको हमने नीचे लिखा, या जैसे छ एक जगह पर टच होता है तो बिल्कुल नीचे लिखा। फिर दूसरा ये है कि अगर बिलो वाला लेटर अपनी शिरोरेखा है ही नहीं उसकी, तो इट्स रिटन ऑन द राइट साइड। अब आपको पता है ये वाला लेटर में कोई शिरोरेखा नहीं, अगर ये आएगा तो राइट साइड में लिखेंगे, म में नहीं, प आएगा तो इसमें राइट साइड में लिखना है। फिर मैंने कहा अगर बिलो वाला लेटर दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स पर अपनी शिरोरेखा से टच करता है, इट्स रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। देन देयर इज स्पेशल वर्ड फॉर य इज रिटन लाइक नीचे बिल्कुल राइट राइट रिटन लाइक दिस। एंड थ के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है नीचे ऐसे, एंड द के लिए ऐसे, ट के लिए भी सेम है और ठ के लिए भी सेम है। these representations जो है ट एंड ठ के लिए, they are differentiated in the context of word only। वर्ड को देख के पता चलता है ठ है या ट है। फिर हमने कुछ प्रैक्टिस की, इन्हीं रूल्स के बेस पर कुछ प्रैक्टिस हमने की है, और ये असाइनमेंट्स आपको दे दूंगा, आप करेंगे आज। थैंक यू सो